हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ हिस्ट्री। और फ्रेंड्स, जो भी आप सब एनटीए नेट और सेट हिस्ट्री से प्रिपेयर कर रहे हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप सबको मिल जाए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज बात करूंगी पाषाण काल या स्टोन एज से। तो फ्रेंड्स, ये स्टोन एज से 1 से 2 क्वेश्चन हर बारी रहते हैं। आप कोई भी स्टेट एग्ज़ाम, स्टेट का सेट एग्ज़ाम देख लो या फिर नेट एग्ज़ाम, 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही है। तो फ्रेंड्स, ये इस वीडियो में मैं स्टोन एज तीन पार्ट में डिस्कस करूंगी। 3 वीडियो आएगा। तो आज मैं डिस्कस करूंगी जो पाषाण कालीन है, पाषाण काल के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो देख लेते हैं आज का वीडियो में। तो फ्रेंड्स देखो, जो पाषाण काल है, स्टोन एज, जहां से 2-3 क्वेश्चन रहता ही है, 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही है। तो फ्रेंड्स देखो, पहले ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, जो पाषाण काल है उसको हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक पूरा पाषाण काल जिसको पैलियोलिथिक एज भी बोला जाता है, जो मध्य पाषाण काल मिडिल पैलियोलिथिक एज, और नव पाषाण काल नियोलिथिक एज। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स साथ इसका टाइम पीरियड भी जान लो। देखो, इसका जो पूरा पाषाण काल है उसका टाइम पीरियड है 6 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स, देख लो ये। और मध्य पाषाण काल का है 10,000 से 6,000 ईस्वी पूर्व, और नव पाषाण का है 6,000 से 3,000 ईस्वी पूर्व। तो फ्रेंड्स, ये जो टाइम पीरियड है ना, इसका वेरिएशन बुक टू बुक रहता ही है। किसी बुक में थोड़ा ज़्यादा कम ऐसा मिलेगा। तो ये अप्रोक्सीमेट एक डेट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आज सिर्फ पूरा पाषाण काल ही डिस्कस करूंगी। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख ही सकते हो, जो पूरा पाषाण काल है वो उसका टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो देख लेते हैं पूरा पाषाण। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो सबसे ज़्यादा है, इसीलिए पूरा पाषाण काल को भी 3 तरह से डिवाइड किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, निम्न पूरा पाषाण काल जिसको लोअर पैलियोलिथिक एज भी कहा जाता है, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका टाइम पीरियड भी देख लो, 1,50,000 ईस्वी पूर्व। मध्य पूरा पाषाण का टाइम पीरियड देख लो, 1,50,000 से 35,000 ईस्वी पूर्व। और जो उच्च पूरा पाषाण यानी कि जो अपर पैलियोलिथिक एज है, उसका टाइम पीरियड है 35,000 से 10,000 तक ईस्वी पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखो, इतना तक तो क्लियर ही है। जो स्टोन एज है उसको डिवाइड किया गया है 3 तरह से, और जो पूरा पाषाण काल है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 टाइप से। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसको फर्दर जो कैटेगरी है इसमें डाला गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो हम एक एक करके निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, ये जो निम्न पूरा पाषाण काल है, लोअर पैलियोलिथिक एज, इस काल का कुछ विशेषता देख लेते हैं, और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इससे जो रेट से हाईलाइटेड किया गया है वो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो इसको बहुत अच्छे से देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, चलो देख लेते हैं जो निम्न पूरा पाषाण काल का क्या क्या विशेषता है, देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, इस काल का जो उपकरण की बात करें तो ये मूलतः जो क्वार्ट्ज़ाइट पत्थर से है। तो फ्रेंड्स, ये क्वार्ट्ज़ाइट होगा, हाँ, क्वार्ट्ज़ाइट पत्थर से निर्मित है, और चॉपिंग या पेबल या हैंड एक्स एंड क्लीबर इस टाइम से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, ये भी ध्यान में रखना, जो चॉपिंग या फिर हैंड एक्स, क्लीबर, ये कौन काल से रिलेटेड है, तो निम्न पूरा पाषाण काल। और फ्रेंड्स, यहाँ से ही जो भारत में पहला हस्तकुठार जो हैंड एक्स, जो 1863 में कहाँ से, मद्रास से पाया गया था, पल्लबरम के पास, जिसको खोजा था रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, उसके द्वारा खोजा गया था। तो वो भी ये लोअर पैलियोलिथिक एज से ही रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, लोअर पैलियोलिथिक एज से, ये ध्यान में रखना। और फ्रेंड्स देखो, इस काल का जो औजार का प्रयोग करता था वो होमो इरेक्टस मानव था। ठीक है फ्रेंड्स, होमो इरेक्टस, ये भी याद रखना, होमो इरेक्टस जो थे वो लोअर पैलियोलिथिक एज से बिलोंग
करते थे। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स और एक देख लो ये फीचर, जो अग्नि से परिचय हो चुका था लेकिन अग्नि का प्रयोग नहीं हुआ था, परिचय हो चुका था, ये भी ध्यान रखना क्योंकि कोड वाले क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है। और फ्रेंड्स देख लेते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज का जो सेंटर है वो देख लेते हैं इसामपुर, हथनोड़ा, पैसरा, पलम्बड़म, अतिरामपक्कम एंड बदमदुराई। ठीक है फ्रेंड्स, बदमदुराई। तो फ्रेंड्स ये जो सेंटर है ये देख लेना, और ये सेंटर के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सा नोट है, ये भी देख लेना। जो हथनोड़ा है जो लोअर पैलियोलिथिक एज से सेंटर है, वहाँ से देखो 1982 में अरुण सोलंकिया ने होशंगाबाद से, जो कि मध्य प्रदेश में है, नर्मदा घाटी से मानव कपाल और हाथियों का जीवाश्म प्राप्त किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी लोअर पैलियोलिथिक एज से ही है। और फ्रेंड्स ये भी PYQ ही है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, ये भी PYQ है। ये जो रेड से हाईलाइटेड चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स जैसे कि अभी बहुत ही कोड वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो ये सभी फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख लो जो इसामपुर है, इसामपुर जो लोअर पैलियोलिथिक एज से है, और ये पत्थर के औजार का निर्माण केंद्र है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी PYQ है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं। जो इसामपुर है लोअर पैलियोलिथिक एज का कौन सा वो क्षेत्र है जहाँ से पत्थर के औजार का निर्माण केंद्र है, तो वो हो गया इसामपुर। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं जो मध्यपूरा पाषाण काल है वो। तो फ्रेंड्स देखो जो मिडिल पैलियोलिथिक एज है, तो मिडिल पैलियोलिथिक एज के देखो जो लोअर पैलियोलिथिक एज में था क्वार्ट्ज़ पत्थर का प्रयोग हुआ था, लेकिन ये जब मिडिल पैलियोलिथिक एज आते आते, मध्यपूरा पाषाण काल आते आते, इसकी जगह जो चर्ट, जेस्पर, फिलेट जैसे पत्थरों का प्रयोग का प्रमाण मिलता है। तो फ्रेंड्स ये भी ध्यान में रख लेना कि लोअर पैलियोलिथिक एज में क्या क्या उपकरण थे और जो मिडिल पैलियोलिथिक एज में क्या क्या उपकरण थे। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑन एंड ये भी PYQ ही है। जो फलक, जो उपकरणों की अधिकता के कारण इसको फलक संस्कृति भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी एक PYQ है जो फलक संस्कृति किस काल से रिलेटेड है, तो मिडिल पैलियोलिथिक एज, ये भी याद रख लेना। और फ्रेंड्स देखो और जो सल्क निर्माण हेतु जो लेबा टेक्निक है, तो फ्रेंड्स ये मध्यपूरा पाषाण काल से ही रिलेटेड है और ये भी PYQ ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देख लेते हैं जो उच्च पूरा पाषाण काल है, इसको देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स जो अपर पैलियोलिथिक एज है, इस काल में जो आधुनिक मानव है होमोसेपियंस, उसका विकास हो चुका था इस काल में। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो आधुनिक मानव है या फिर होमोसेपियंस है वो किस काल से रिलेटेड था। तो फ्रेंड्स वो उच्च पूरा पाषाण यानी कि जो अपर पैलियोलिथिक एज है उससे रिलेटेड था। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स देखो इसमें ब्लेड इस काल का प्रमुख उपकरण था। जैसे कि हम सब ने देखा लोअर पैलियोलिथिक में क्वार्ट्ज़ पत्थर था, मिडिल पैलियोलिथिक आते आते उसके जगह चर्ट, जिस पर ऐसा उपकरण मिल रहा था, और यहाँ पर जो अपर पैलियोलिथिक एज आते आते इसका में ब्लेड इस काल का मुख्य उपकरण हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स देखो यहाँ पर जो मछली पकड़ने के कांटे भी इस काल से ही पाया गया था। ठीक है, जैसे कि भाला होता है ना ऐसा वाला, तो ये भी इस काल से पाया गया था। और फ्रेंड्स देखो जो बेलन घाटी के लोध नाला से विश्व की प्राचीनतम अस्थि निर्मित जो मातृ देवी, तो फ्रेंड्स ये मातृ देवी है, जो मातृ देवी की मूर्ति है वो भी यहाँ से मिली है। और फ्रेंड्स ये भी एक PYQ है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये बेलन घाटी, ये भी याद रख लेना, बेलन घाटी जो रिलेटेड है वो अपर पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड है, और यहाँ से जो बेलन घाटी के में स्थित जो लोधनाला है यहाँ से ही मातृ देवी का प्राचीनतम अस्थि मिला है। तो फ्रेंड्स ये भी नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स ये भी देख लो ये फीचर्स, जो बेलन घाटी में सर्वप्रथम भारत में उच्च पूरा पाषाण की साक्ष्य मिलने का आरंभ हुआ था। और ये बेलन घाटी कहाँ पर है फ्रेंड्स, देख लो यहाँ पर मिर्जापुर, या उत्तर प्रदेश में ये
बेलन घाटी है। और यहाँ से अपर पैलियोलिथिक एज या फिर उच्च पूरा पाषाण काल की आरंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स ये कहाँ से आरंभ हुआ था ये ध्यान में रख लेना। और फ्रेंड्स देखो इस काल में जो प्राप्त जो शैल चित्र है इस काल का मुख्य विशेषता ये थी शैल चित्र। और ये इसमें क्या क्या रंग प्रयोग होते हैं वो देख लेते हैं, गेरुआ, लाल, सफ़ेद, हरा और पीला। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी देख लेना क्योंकि कोड में पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख लो इस काल का कुछ क्षेत्र जो बेलन घाटी तथा सोन घाटी इस काल से रिलेटेड है। और भीमबेटका, इनाम गांव, रेनीगुंटा, कुरनूल की गुफाएं आदि इस काल के उपकरणों में प्रमुख प्राकृतिक स्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन सा स्थान ये भी देख लेना। और फ्रेंड्स जो बेलन घाटी में स्थित है जो चोपानी मांडू जो उच्च पूरा पाषाण से लेकर नवपाषाण काल तक अवशेष मिलता है। तो फ्रेंड्स ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो कौन सा स्थल है जहाँ से पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल मतलब एकदम पैलियोलिथिक एज से लेकर यहाँ पर जो नियोलिथिक एज तक अवशेष मिलता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया चोपानी मांडो। तो ये भी बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आज बात किया है जो पूरा पाषाण काल है एंड उसका जो ब्रॉड उसको जो फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उसके बारे में। और फ्रेंड्स इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा मेसोलिथिक एज से। ठीक है, मध्य पाषाण काल जो है मेसोलिथिक एज है उससे होगा। और उसका बाद का जो वीडियो होगा वो होगा न्यूलिथिक एज या फिर नवपाषाण काल से। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो आप सभी को कुछ हद तक हेल्प किया होगा। तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।